हमने हमने तुझे बनाया, वर्दी हमने दी है, पैसा हम देते हैं, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तेरे राक्षस मेरे शरीर पे हाथ डालें और वो भी खरोंच दें, खून खच्चड़ कर दे मेरे। तो मेरे इस जख्म का एक एक कतरा अब देश के काम आएगा, छात्रों की लड़ाई के काम आएगा। और तू रोक कितना रोकेगा। अब देख पूरे देश में तानाशाह के खिलाफ इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। उसने तो प्रभु श्री राम का नाम लेके उनको मंदिर भी लूट लिया, सोना लूटा, चांदी लूटा, रामचरितमानस लूटा, काकभूषण मतलब कौआ लूटा। फिर भी चर्चा करेगा क्या, जिसकी डिग्री फर्जी है, एम इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस। 20 तारीख को इसका नया नाम हो गया बर्बर जालिम पार्टी। मैं चाहता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं पता क्या? लोग आज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सोनम वांगचुक जी का नाम इतिहास में पहले ही अमर था, अब और अमर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिंदा लाशों को खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अभी हम लगभग सुबह के 4 या 5 बज रहे हैं और जंतर मंतर में मौजूद हैं, मंच के पीछे हैं। बहुत अभी भी जो युवाओं में जोश काफ़ी है। हम 2-3 बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जो भाई हैं लगातार आंदोलन में हैं, आज इनको ये आप देख सकते हैं, ये चोट लगी है। ये चोट कैसे लगी, इस बारे में बातचीत करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 12 बजे रात में प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं। पहले एक ट्वीट दिन में आता है, उसके बाद रात के 12 बजे वीडियो के तहत वो छात्रों को दुख कहते हैं कि छात्रों का अगर पेपर आउट होता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। इस बारे में बात करेंगे। और सोनम वांगचुक ने जो अनशन तोड़ा है, जेपी नड्डा ने तोड़वाया, उस बारे में बातचीत करेंगे। सर पहले तो स्वागत है। मोदी जी ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन मोदी जी तो बहुत धोखेबाज हैं। कैसे तो वो हमेशा धोखे देते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। इनका रिकॉर्ड उठाइए। कहते थे 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे, जो थी वो भी छीन ली, धोखा। कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धोखा। इस आंदोलन में 20 तारीख को जो हुआ, एक पीसफुल प्रोटेस्ट में जब 12 साल की बच्ची को सड़क पर डाल के 50 साल का दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल उसके कपड़े फाड़ता है, छाती पे लात रखता है, कई बच्चियों को उनको प्राइवेट पार्ट्स में मारा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बकवास, माई फुट। बलात्कारियों को नेता बनाते हो। अब तो चिंता कर रात के 12 बजे ट्वीट करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना का हाथ पकड़ के जब हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इनको नेता बनाओ, दुर्दांत बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना, 4500 सेक्स स्कैंडल्स। अरे तो आज की बात करें ना, आज रात बजे 12 बजे ये बात जवाब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि 12 बजे एक ट्वीट कर दिया, कह दिया कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे, कानून बनाएंगे, संसद में चर्चा करेंगे। आप चर्चा तो कर ही नहीं रहे, आप तो सीधा आदेश दे देते कड़े हैं। कानून बनाने की बात किया। हाँ, कड़ा कानून, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एनटीए आया था, एनटीए, अरे नीट को ही करने के लिए एनटीए आया था ना। तो जब एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई थी, उसमें भी यही कानून बना था। तो अब क्या उसके ऊपर भी एक कानून बनेगा? बात ये नहीं है कि कानूनों में तो बहुत अच्छी चीजें लिखी हैं, बात यह है कि लीक होता नहीं है, पहले ही समझना पड़ेगा। ये धंधा है, ये बिजनेस है। बिजनेस क्या है कि एक एक सीट बेची जाती है। 28,000 अगर मेडिकल सीट्स हैं तो 5,000 फिक्स हैं, बिकेंगी वो सेल की जाएंगी। अब उसमें एक और 2-4 सेल करी जाती हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमीशन खोरी के चक्कर में, लालच में वो इधर उधर कर देते हैं, तो वो पोल खुल जाती है। कुल मिला के ये लीक नहीं है, ये बिजनेस है, वहाँ से बड़ा मोटा चंदा आता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जितने भी पेपर लीक वाले हैं, मोदी जी का बयान है कि सब तो जेल में हैं। हाँ, फिर ये प्रदर्शन क्यों? बहुत बढ़िया। कौन जेल में है? अभी कह तो दिया। अरे कुछ जांच जो आई है ना, वो खोखली आ गई, कोई दोषी नहीं माना गया। दूसरी बात, जनता के लिए, हमारे लिए दोषी धर्मेंद्र प्रधान, भाई शिक्षा मंत्री हो। अगर एक बच्चा एग्जाम में 2 मिनट लेट हो जाता है, आप उसको अंदर नहीं जाने तो उसकी साल खराब कर देते हो। लेकिन और वो लेट क्यों होता है? तुम्हारे घिसे पिसे सिस्टम से, क्योंकि उसका कई किलोमीटर तुम डाल देते हो एग्जाम। ट्रेन डिले हो जाती है, अगर ट्रेन डिले हो गई, बस डिले हो गई, सड़कों में खड्डे हैं, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? एक बच्चे का तो साल खराब कर दिया। तो अगर बच्चा लेट होने पे इतनी बड़ी सजा पाता है, तो ये वो लोग जो एक के बाद एक के बाद एक तो नहीं, 103 104 एग्जाम्स लीक हुए हैं इस शिक्षा मंत्री की अभी जो है इसमें कार्यकाल में, आधे से ज़्यादा। क्योंकि इसमें पहले भी जो शिक्षा उनका नाम नहीं लिया मोदी जी ने। नहीं, क्यों लेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा गुनहगार तो धर्मेंद्र प्रधान है, और धर्मेंद्र प्रधान जिस पार्टी से आता है वो भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जाहिल पार्टी। और 20 तारीख को इसका नया नाम हो गया बर्बर जालिम पार्टी। बच्चों पे जो लाठीचार्ज हो उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की। आज जो 12 बजे रात में जग के कोई नहीं, जागते रहते हैं रात भर में। कोई चर्चा नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी। वो ये चाहते हैं कि यहाँ से हम उठ के चले जाएं, क्योंकि पूरा देश आने लगा। अभी जन आंदोलन बन गया। खाने की व्यवस्था, पानी पीने की, साफ सफाई, देखो ना कितना टाइम हो रहा है, सब जागे हुए हैं। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है, वो डर गया है, और इतना कमजोर कायर है।
अरे क्यों नहीं, आपने देखा अभी इस तारीख को निहत्थे फूल हाथ में लिए जा रहे, बच्चे डर के भाग गया, और स्टेन गन न्यू न्यू जैसे आतंकवादी आ रहे हैं, और जबकि चाइना ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, 60 किलोमीटर घुस आया, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ नहीं बोल रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रात में 12 बजे वीडियो डाली है, ये भी डरने के संकेत है, ये डर विपक्ष है। के नेता तंज कस रहे हैं। ये देखिए नेता क्या कह रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये आवाम का डर है, ये आंदोलन आवाम का आंदोलन, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन फेलियर, लीक, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नियम तो पहले से बहुत अच्छे हैं, पालन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, उसको री एवेल्युएट नहीं किया जाता कि जो कर रहा है उसको सज़ा नहीं मिलती, बलात्कारी बाहर घूम रहे हैं। और सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति 170 दिन की जेल काट के आया झूठी एनएसए में, झूठा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया इस प्रधानमंत्री ने, तो इसने एक एक पढ़े लिखे को, अच्छे रीजन को, सोशल एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया, और बलात्कारी राम रहीम को लेके छैया छैया कर रहा है, चुनाव जीत रहा है। तो ये झूठा है एक नंबर का, जो कहता है वो नहीं करता, कहता 15 लाख देंगे, दिए क्या, कहता 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, बने क्या, और कहता था कि 100 सांसद एक एक गाँव गोद लेंगे, कहाँ गए, गोद में ही हैं। आज की वीडियो में झूठे कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं। एक नंबर का झूठा है वो, किसी भी कॉस्ट पे लोगों को झूठ बोल करके बहुत दुखी नजर आ रहे थे वीडियो वो कतई दुखी नहीं था, जो लाशों की राजनीति करता नजर आया। ये इसका रिकॉर्ड उठाइए, और मुझे नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी को सुनिए, इसका सीनियर लीडर बीजेपी से, दुर्दांत अपराधी है ये। इसने कितनी लाशें बिछाई हैं, जब पोल खुलेगी, अरे कोरोना ये लेके आया, नोटबंदी ये लेके आया, अपनी माँ को लाइन में लगाया, माँ को लाइन में कौन निकम्मा लगाता है, और कहता है कि मैं तो बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मतलब माँ के एग्जिस्टेंस को ठुकरा दिया। गंगा को मैया का, मैया में नाले बहा रहा है, और इस पर ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है कोर्ट क्या कर रहा है, इस पर बार बार फाइन लगा रहा है, दिल्ली से लेके मथुरा तक, आगरा तक, हर बात जो ये कहता है झूठी कहता है। कहता है कि बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षा, अरे बलात्कारियों से दिन में नचवाता है, और दिल्ली पुलिस ये राक्षस हैं, अमित शाह राक्षस है, नरेंद्र मोदी राक्षस है। नहीं ऐसा नहीं, सुनिए, बात सुनिए, साफ तौर पे मोदी जी बड़ा दुखी नजर आए, कह रहे हैं कि नीट के पेपर 22 लाख बच्चों का आउट हुआ, नौटंकी है, ड्रामा है, पाखंडी है, मन की बात करता है, बकवास, माई फुट। जब बात करनी थी जन की बात करनी थी जन की बात, तो कर रहा है मन की बात करनी थी परीक्षा लीक कैसे हुई, तो कर रहा है परीक्षा पे चर्चा। अरे चौथी फेल परीक्षा पे चर्चा करेगा क्या, जिसकी डिग्री फर्जी है, एमएन इंटायर पॉलिटिकल साइंस, कहाँ है ये डिग्री, कोई मुझे बताए। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेरी 2 पीजी डिग्री है, मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी यूनिवर्सिटी में इंडिया में। क्यों भाई, एमएन पॉलिटिकल साइंस कहीं सुना है क्या, किसी ने सुना है, कहीं डिग्री बनी है। हमारा प्रधानमंत्री बोलिए, अरे इसकी तो पॉलिटिकल जो एमपी मेंबर जो मेंबरशिप है ना, फर्जी डिग्री में ख़त्म हो जानी चाहिए, इसको जेल में होना चाहिए, ये अपराधी है। और रहा वो तड़ीपार, वो एक नंबर का गुंडा है। ये गुंडे हमारे देश को चला रहे हैं, इन गुंडों पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बार बार झूठ बोलेंगे। जो अपनी माँ के गहने चुरा के भाग आया हो बचपन में, नरेंद्र मोदी का भाई कहता है, और इसने चाय कभी नहीं बेची। भाई चाय बेचने वाले, बनाने वाले ईमानदार मेहनती होते हैं, तो जेब कतरा है, जेबें काट रहा है, इसने जेब काटी। वो भी कह रहे हैं पीठ थपथपाते और ये तो हो गई छोटी बात। हाँ, अरे आज वीडियो तो सुनिए, सुनते पहले, सुनिए वीडियो नहीं सुनूंगा, बकवास सुन करता है लीजिए, वो कह रहे हैं झूठा है, हाँ। नालायक है। इसने तो प्रभु श्री राम का नाम लेके उनको मंदिर भी लूट लिया, सोना लूटा, चांदी लूटा, रामचरितमानस लूटा, काकभूषण मतलब कौआ लूटा, और क्या क्या लूटा, 200 सोने चांदी की जो ईंटें लूट ली। और बड़े बेशर्मी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि इसने तो भगवान राम की चांदी की चप्पलें भी लूट ली। आज पेट तो थपथपाते चप्पल चोर है ये, जेब कतरा है, झूठा है, डलायक है, 56 इंच का सीना नहीं है, ये चूहा है एकदम से। क्यों है, चाइना से डर जाता है। अरे ट्रंप से ऑर्डर लेके तेल खरीदता है। ट्रंप ने ये कहा था ना 500 गुना टैरिफ लगाऊंगा, तो रूस से तेल लेना बंद कर दिया, ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, इसीलिए देश में महंगाई आ गई। तो महंगाई आई है, ये लाया है, कोरोना लाया था, नोटबंदी लाया था। आज की बात कर रहे हैं, इसको आदत है लाशों की राजनीति की। आज में जो वीडियो उन्होंने कही, एक और पीठ बच्चों की बड़ी चिंता जताई, उन्होंने कह रहे हैं कि 22 लाख बच्चों की, नीट वाले बच्चों की चिंता है। मैंने दोबारा इसलिए फटाफट 1 महीने पेपर वो बाबा योगी की बनाई हुई 3rd क्वालिटी की भांग पी के वीडियो बना दिया होगा, थोड़ा भेज दिया होगा योगा। प्रधानमंत्री जी भांग थोड़ी पीते हैं, आप अरे कैसा वो आरोप प्रधानमंत्री जी नहीं है, वो भाजपाइयों के प्रधानमंत्री, मैं नहीं कह रहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके कई प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, मेरा नहीं हो सकता ऐसा निकम्मा नलायक, मेरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कई बार कहा कि भाई प्रधानमंत्री तू देश का प्रधानमंत्री है, कोई भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं है, सो बिहेव लाइक अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशन। सुप्रीम कोर्ट की आपने बात करी, सुप्रीम कोर्ट का जब वीडियो गई छात्रों की पीटने की, उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है देखने की 1.5 घंटे की वीडियो, क्योंकि वो और हाई कोर्ट कह रहा है कि इतनी जल्दी क्या जो इसका मैं फैसला। वही कहना चाहता हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप
आपको डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं पता क्या? लोकतंत्र क्या है? फॉर द उन्होंने पीपल, कॉकरोच बोला और फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल। लोगों का, लोगों के साथ, लोगों के लिए, ये होता है लोकतंत्र। और हम देश के मालिक हैं, ये हम सब टैक्स देते हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जितने नेता हैं, ये हमारे नौकर हैं, ये हमें आदेश देंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी आती है हमारे टैक्स से, और हमारे ही मुद्दे पर तुम्हें बात करने की चर्चा नहीं। अरे एजुकेशन, 20-22 बच्चों ने आत्महत्या की है, शर्म आनी चाहिए इनको। ऐसे लोग ये जज नहीं है, ये संघी हैं। और एक संघी पटना में जज क्या कहता है कि अगर किसी बहन बेटी के शरीर पे यहाँ छुआ जाएगा तो वो रेप नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये जज हैं क्या? ये अपराधी हैं, ये संघी हैं। ये इन संघियों का दिमाग खराब हो गया है, ये मेंटल हैं। ये योगी आदित्यनाथ की सस्ती क्वालिटी वाली भांग पी करके ऐसी गुलजलूल बातें अच्छा। करते हैं। सोनम वांगचुक जी का ने आज जो है मतलब अनशन तोड़ दिया है, जेपी नड्डा गए अनशन तोड़वा दिया, इस पे क्या कहें? मैं समझता हूँ उनको अनशन बहुत पहले तोड़ देना चाहिए था। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ 145 करोड़ भारतवासियों की तरफ से। और मुझे खुशी है कि आज उन्होंने 20-25 दिन भूखा रह के अपने आप को तड़पा के हमारे लिए, उनके बच्चे एग्जाम नहीं देने जा रहे, आज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। सोनम वांगचुक जी का नाम इतिहास में पहले ही अमर था, अब और अमर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिंदा लाशों को खड़ा कर दिया, विरोध करने पर मजबूर कर दिया, और गांधीवादी तरीके से। कोई हिंसा नहीं। अरे हिंसा तो इन अपराधियों ने की है, हमारे बच्चों को मारा। और मेरे साथ क्या किया? हुआ ये आपके साथ? मेरे साथ भी यही। मैंने सिर्फ ये कहा राजीव चौक पे कि भाई लोगों को निकलने दीजिए। ये कोई जम्मू कश्मीर से आया है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई उड़ीसा से, उनको क्या पता? तुम टिकट दे रहे हो राजीव चौक की, लेकिन एग्जिट नहीं करने दोगे। तो मैं लोगों के साथ खड़ा हुआ। मैंने सोचा मुझे अपने लोगों की बात करनी चाहिए। अगर मैं लीडरशिप, मैं अगर नेता हूँ या मैं अपने आप को नागरिक मानता हूँ, तो मुझे बात करनी चाहिए। मेरे लोगों को दिक्कत कहीं भी हो, क्या फ़र्क पड़ता? तो मैंने वही किया। तो मैं अपना फ़र्ज निभा रहा था एक एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सवाल पूछ लिया आपने? मैंने सवाल पूछ लिया, बवाल हो गया। इनको लगा ये भी प्रधानमंत्री की तरह कोई चौथी फेल होगा, लेकिन इनके लिए दिक्कत हो गई। मैं निकला पढ़ा लिखा इनको। और दिल्ली पुलिस में राक्षस भरे हुए हैं, राक्षस। इनके परिवार वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि इनका नशा उतारिए, इनसे बात कीजिए कि तुम बच्चियों के कपड़े कैसे फाड़ सकते हो? अरे तुम साले बलात्कारी हो क्या? तुम ये इंतजार करते हो कि ऐसी कोई चीज़ें हों और हम बच्चियों को नोचें? क्या तुम अपने घर में भी ऐसी हरकत करोगे? फिर अरे आपके साथ क्या हुआ? तो मैं वही कह रहा हूँ कि घर वालों, दिल्ली पुलिस वालों, इनसे बात करो और इनको होश में लाओ, क्योंकि इनकी पहचान अब राक्षस की हो गई है। दिल्ली पुलिस को लोग अब इंसान नहीं मानते, ये राक्षस हैं, भेड़िए हैं। अरे कितने लोगों को बेवजह पीट रहे हैं, और आंखों में इन्होंने फोड़ दी, आंखों में जो पेल्टिंग, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टोन, वो जो गन मारी है, और वो एक्सपायर डेट की जो गैसेस जिन्होंने की है। मतलब जान ले रहे हो तुम सवाल पूछने पे। इस पे आप पे हमला हुआ मैं है ये क्या? कहना चाहूँगा, किसने हमला किया आप पे? दिल्ली पुलिस के राक्षसों ने। और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली का जो है वो राक्षस है, एक नंबर का। जो भी आया नया वाला, क्या नाम है उसका, मुझे क्या नहीं हो गया साहब, ऐसे बात? मैंने कुछ नहीं कहा। अरे भाई, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, तुझे ये नहीं पता कि तेरे ये जो बनाए हुए राक्षस हैं, ये ऐसे अटैक कर देंगे मेरे पे? अरे मालिक हूँ तुम्हारा, आवाम हूँ इस देश की, और हम वो हैं जनता के लिए, तुम सेवा के लिए बने हो। कोई तुझे लगता है कि तुझे मोदी, अमित शाह तेरे बाप बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये तेरे बाप नहीं है, ये देश जनता तेरी बाप है। अरे हमने तुझे बनाया, वर्दी हमने दी है, पैसा हम देते हैं। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तेरे राक्षस मेरे शरीर पे हाथ डालें, और वो भी खरोंच दें, खून खच्चड़ कर दे मेरे? तो मेरे इस जख्म का एक एक कतरा अब देश के काम आएगा, छात्रों की लड़ाई के काम आएगा। और तू रोक, कितना रोकेगा? अब देख, पूरे देश में तानाशाह के खिलाफ इंकलाब आएगा, इंकलाब आएगा। और धर्मेंद्र प्रधान तो छोटी बात हो गई, जल्द ही इस निकम्मी नकारा सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। और वो जो फकीर कहता है कि झोला लेके भाग जाऊंगा, मेरी क्या, भागना पड़ेगा, लेकिन झोला चेक करवा के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे।